हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून। जो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे है वो 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड डे हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड डे का उद्देश्य अक्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। मतलब लोगों को इसके बारे में बताना होता है, इसके अंदर उनके बीच में जागरूकता पैदा करनी है इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर UNOOSA डायरेक्टर कौन है? सिमोंथो डी पीपो, वो इसके क्या हैं? डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज, शंभुनाथ श्रीवास्तव IFUNA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ये हैं शुभनाथ श्रीवास्तव। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ना, वहाँ के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकयुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CGI NV Ramana released a book titled Anomalies in Law and Justice। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज RV रविंद्र की किताब एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया है। पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि कानून और कानून प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है। ये बात उसमें समझाई जा रही है। ये हैं मुख्य न्यायाधीश NV रमना। अंशुला राव फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट डोप बैन। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। ये हैं अंशुला राव। उसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा एक डोप प्रशिक्षण के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जो जुलाई 2020 की है। डोपिंग टेस्ट मीन्स ये क्या है? स्टेरॉयड लगा के क्या है? खेल रही थी, तो इसलिए इनको क्या है? अब बैन किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इंटर पार्लियामेंट यूनियन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है इसके? गैब्रिएला क्वेस बैरोन। फाउंडेड कब हुई थी ये? 1889 के अंदर ये फाउंडेड हुई थी। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? मार्टिन चुंगोंग इसके क्या है? सिक्योरिटी जनरल हैं। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। इंडिया शूटर राही सरनोबत विंस गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग। ये कौन है? राही सरनोबत ये हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह मौजूद टूर्नामेंट में एक रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। क्या क्या? एक रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने क्वालिफिकेशन चरण में अधिकतम 600 अंक में से कितने अंक प्राप्त किए? 591 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। ये बातें आपको उसके बारे में ध्यान रखनी है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 टू बी हेल्ड इन UAE। ICC पुरुष T20 विश्व कप जो मूल रूप से भारत में आयोजित किया जाना था, अब UAE में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, जिसके पास इस साल के आयोजन का अधिकार है, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC को सूचित करेगा। T20 विश्व कप पिछले साल महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। जो BCCI इस आयोजन का मेजबान बना रहेगा, जो अब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम कहां पर होगा? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में 17 अक्टूबर से, कब से? 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक क्या है? ये आयोजित किया जाएगा।
सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई कौन है? जे शाह। प्रेसिडेंट कौन है इसके? सौरव गांगुली। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। फाउंडेड कब हुई थी ये? 1928 के अंदर। चाइना टर्न्स ऑन वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम। जो चीन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बांध, जल विद्युत बांध, बेहतरीन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को अधिकारित तौर पर चालू कर दिया है। 2 इकाई उसकी चालू हो चुके हैं, 2 यूनिट। बेहतरीन बांध दक्षिण पश्चिम चीन में जिन्सा नदी पर स्थापित किया जाएगा। कौन सी नदी पर स्थापित किया जाएगा? जिन्सा नदी पर स्थापित किया जाएगा। और यह बांध 289 किलोमीटर लंबा, 289 मीटर लंबा होगा और जो 954 फुट लंबा है। 900, ये तो मीटर में है और ये फुट में है। ठीक है, ये बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबाई। प्रेसिडेंट कौन है वहां के? एक्साई जिनपिंग। फिलिपियन इंक्लूडेड इन FATF ग्रे लिस्ट। इसके अंदर इस फिलीपींस को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। फिलीपींस को फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है। FATF ने अपने क्षेत्राधिकारों की ग्रे सूची जारी की है जिन पर अधिक निगरानी रखी जाएगी। फिलीपीन के अलावा हेती, माल्टा और दक्षिण सूडान को भी ग्रे सूची में जोड़ा गया है। अब इन न्यायालयों को वर्ष में 3 बार FATF को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। फिलीपींस को 2005 में FATF की काली सूची से हटाया गया था, क्योंकि पहले 2000 के अंदर भी इसे इसमें शामिल किया गया था, फिर 2005 में इसको इससे हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसको क्या इसमें शामिल कर लिया गया है। क्या होता है ये FATF ब्लैकलिस्ट उन देशों की सूची है जिन्हें FATF द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोग के रूप में आंका गया है। प्रेसिडेंट कौन है वहां के? रोड्रिगो डुटेरेट। और कैपिटल क्या है वहां की? मैनिला। और करेंसी क्या है वहां की? फिलीपींस पीसो वहां की करेंसी है। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू हायर फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से असक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी और लॉन्च करेगी। इस भर्ती काल के लिए 22,000 आवेदक मिले। कितने आवेदक मिले? 22,000 आवेदक उनको मिले थे। ESA पैरो एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीकी विकसित कर रहा है। यह दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष पर सबके लिए अंतरिक्ष पर सब जा सकते हैं, चाहे वो विकलांग हो या नॉर्मल इंसान हो। ये बातें वो ये मैसेज सबको देना चाहता है। एस्टेब्लिश कब हुई थी ये? 1975 के अंदर हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पीएम मोदी लॉन्च जापानीज स्टाइल जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी। पीएम मोदी ने जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का शुभारंभ किया। नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमेटोग्राफ एंड डायरेक्टर शिवान पास अवे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता छायाकार और निर्देशक शिवान का अब निधन हो गया। ये हैं शिवान जी। सेंटर इनोग्रेंट एशिया लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड 5th लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक। केंद्र ने एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। यह इंदौर के अंदर है, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है और 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित है। कितनी भूमि में? 1000 एकड़ भूमि में। 2 पहिए वाहनों से लेकर भारी ट्रक ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए एक स्टॉप समाधान है। यह 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक लॉन्चर है। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्चेस ETA-द्वार। केंद्रीय कानून और न्यायालय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने औपचारिक रूप से नई दिल्ली में आयकर अपील न्यायाधीश ITAT का ई फाइलिंग पोर्टल ETA-द्वार लॉन्च किया है।
इसका क्या मकसद है? नवविकसित ई फाइलिंग पोर्टल पार्टियों को अपनी अपील, विविध आवेदन, दस्तावेज, पेपर बुक आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराने में सक्षम करेगा। पोर्टल विभिन्न पक्षों द्वारा अपील, आवेदन और दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल करने में सक्षम बनाएगा। ये हैं रविशंकर। शेफाली वर्मा becomes youngest Indian to make debut in all formats। ये हैं शेफाली वर्मा। शेफाली बल्लेबाज शेफाली वर्मा सभी प्रारूपों के में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। जब भारत ने ब्रिस्टल के पहले एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को हराया था, उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 साल और 125 दिन का समय लिया था। वह सभी प्रारूप डेब्यू की सूची में कुल मिलाकर 5वीं सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई है। ये थी आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की जो भी वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।